आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। आज से हमारा टीजीटी यूपी टीजीटी का क्लासेस स्टार्ट हो रही है। ठीक है, यूपी टीजीटी का आज से स्टार्ट हो रहा। आज हम यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। फर्स्ट टॉपिक क्या है? फर्स्ट टॉपिक का नाम है पौष्टिकता की संकल्पना। तो हम जानेंगे पौष्टिकता क्या होती है, उसके बारे में, उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे इस वीडियो में। तो आप लोगों से पूछा गया था कि पीजीटी की क्लासेस चलाई जाए कि नहीं। तो आप लोगों का बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि हाँ, इसकी भी क्लासेस स्टार्ट की जाए। तो ठीक है, अब पीजीटी की भी क्लासेस स्टार्ट कराई जाएंगी। तो जल्दी इसके बारे में आपको बता दिया जाएगा कि इसकी क्लासेस कब से स्टार्ट होगी और टाइमिंग क्या होगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि पोषण क्या होता है। पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है, जिसके द्वारा सजीव प्राणी होते हैं जो ऐसे पदार्थों को ग्रहण तथा उपयोग करता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हैं, वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं तथा टूट फूट का पुनर्निर्माण करते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया। ठीक, उसको आप डिटेल में अगर अच्छे से इसको समझना चाहेंगे तो आपको सिंपल लैंग्वेज में इसको समझाया था। तो पोषण वो होता है जब हम जैसे जैसे मानव है, जैसे हम लोग खाना खाते हैं, उससे जो हमें ऊर्जा मिलती है। जैसे हम विभिन्न भोज्य पदार्थ खाते हैं तो जो हमें ऊर्जा मिलती है, तो उससे हमारे शरीर की वृद्धि होती है। और जो हमारे शरीर में जो टूट फूट हो जाती है, जैसे उत्तक टूट जाते हैं, कहीं कट जाता है, तो क्या होता है, हम पोषक तत्वों जब हम ग्रहण करते हैं, वो क्या कहते हैं, जैसे प्रोटीन का काम क्या होता है, जो उत्तकों का टूट फूट है उसकी मरम्मत करना है। और जो कार्बोज है, इससे हमें क्या मिलता है, ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये सब जो हम भोजन के माध्यम से लेते हैं, तो उससे हमारे जो शरीर में वृद्धि और टूट फूट की मरम्मत होती है और हमें कार्य करने की क्षमता मिलती है। तो किससे मिलती है? हमें पोषण से। जब तक हम अच्छा खाना नहीं खाएंगे, सभी पोषक तत्वों को नहीं लेंगे हमारे खाने में, तो हमारा शरीर पोषित नहीं होगा। ठीक है, तो पोषण हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। जैसे कि हम चावल खाते हैं। ठीक है, चावल खाते हैं तो आपको पता होगा चावल में क्या मिलता है हमें। चावल में कार्बोज मिलता है, कार्बोहाइड्रेट ना। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट वो मिलता है। जब हम चावल को खाते हैं तो उसका पाचन हमारे मुंह से स्टार्ट हो जाता है। तो ये अपने सरलतम इकाई किस में टूटता है? ग्लूकोज में। ठीक है, ग्लूकोज में टूटना है। ठीक है, तो हम तो लिए, ठीक है, हम तो चावल खा रहे हैं, तो वो चावल किस में टूट गया? ग्लूकोज में। तो जब हमारे शरीर में ये कार्बोज टूटता है तो ग्लूकोज के रूप में टूटता है। वही ग्लूकोज क्या होता है, हमारे रक्त में बहने लगता है। ठीक है, पूरे हमारे रक्त में ग्लूकोज मिल जाता है। तो ये चावल नहीं मिलता। जब ये चावल कार्बोहाइड्रेट जो इसमें जो जो तत्व जो पाए जाते हैं, वो अपने सरल इकाई में टूटता है और वो हमारे ब्लड में मिक्स हो जाता है। उसी ब्लड में ही मिक्स होता है, तभी हमें क्या होता है, जो भी उसके पोषक तत्व है हमें प्राप्त होता है। जैसे ग्लूकोज मिल गया ब्लड में, ऊर्जा प्राप्त हो जाती है हमें। ठीक है, ऐसे ही प्रोटीन हमारे किस में टूटना है? सबसे उसकी सरलतम इकाई क्या? अमीनो एसिड में। ठीक है, आपको पोषण समझ में आ गया अच्छे से। जो भी हम खाद्य पदार्थ खाते हैं जिससे हमारे शरीर को उस ऊर्जा मिलती है, वो हमारे शरीर को टूट फूट की मरम्मत करता है, हमें एनर्जी देता, ऊर्जा देता है। ये हमारा सब पोषक तत्व है, उसी के द्वारा हमें हमारा शरीर पोषित होता है। तो हम पोषण की बात करें तो इनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पोषण सुपोषण या उचित पोषण कहलाता है। ठीक है, पहला, और दूसरा है कुपोषण। तो हमें सबसे पहले बात करते हैं सुपोषण या उचित पोषण क्या होता है। तो सुपोषण वो होता है, इसको भी हम दो भागों में बांटेंगे, संतुलित आहार और शरीर द्वारा उचित अवशोषण। तो संतुलित आहार क्या होता है? संतुलित आहार की हम बात करें तो संतुलित आहार में जैसे कि हमारे जो पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं पता ही होगा आप लोगों को। कार्बोज,
प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, ये सारे क्या हैं, हमारे पोषक तत्व हैं। तो जो संतुलित आहार की, ये नहीं कि हम कोई भी भोजन खा रहे हैं, जैसे हम खाना खाते हैं, अगर हम अपने खाने में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट लेते रहें तो क्या हम संतुलित आहार कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि जब हम कार्बोहाइड्रेट लेते रहेंगे तो हमारे शरीर में क्या होगा, अत्यधिक ऊर्जा हो जाएगी, और वो स्टोर क्या होता है, वो किस में चेंज हो जाता है, वसा में हो जाता है। तो वसा अगर हमारे शरीर में अत्यधिक होगी तो क्या होगा, मोटापा हो जाएगा, जिसके द्वारा हमें हमारा जो शरीर है वो रोगग्रस्त हो जाएगा, हम मोटे हो जाएंगे, तो फैट ज़्यादा होगा, मोटे होंगे, चलने फिरने में प्रॉब्लम होगी, काम कम करेंगे, और बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, डायबिटीज़ हो जाएगा, हृदय रोग हो जाएगा। तो ये नहीं कि हम कोई एक पोषक तत्व ही हमारे खाने में लें, हमें एक सामान्य मात्रा में क्या करना है, इनमें से सभी पोषक तत्वों को लेना है एक सामान्य मात्रा में। कार्बोस, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, इनको एक अनुपात में हम अपने खाने में सम्मिलित करेंगे, और उसको जब हम खाते हैं एक अनुपात में, उसी को हम क्या कहते हैं, संतुलित आहार। ना किसी पोषक तत्व की कमी और ना ही अधिकता, एक बैलेंस बना के, जो बैलेंस डाइट होता है उसको कहते हैं हम संतुलित आहार। अब बात करते हैं शरीर द्वारा उचित अवशोषण। ठीक है, हम तो संतुलित आहार ले रहे हैं, लेकिन जब हमारे शरीर में उसका उचित अवशोषण ही नहीं होगा, अगर हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, ठीक है, कार्बोज ले रहे हैं, ठीक, तो वो अपने ग्लूकोज में टूट गया, ठीक, ग्लूकोज में टूटा, लेकिन वो ब्लड में मिक्स नहीं हो रहा है, किसी कारण वो मिक्स ही नहीं हो रहा, उसका अवशोषण ही नहीं हो रहा है। तो क्या ये हमारे लिए अच्छा है? नहीं। तो इसका हमारा क्या कार्य, जब ये काम ही नहीं कर रहा है, या फिर हमारा प्रोटीन टूट नहीं पा रहा है, या उसका अवशोषण हम नहीं हो रहा है, या हमारे सबसे ज़्यादा उसका अवशोषण कहाँ होता है, जैसे कि हमारे पाचन प्रक्रिया छोटी आंत में होता है, फिर उसका अवशोषण हमारे उसमें होता है, हमारी बड़ी आंत में होता है, वहाँ भी कुछ कमी हो रही है, उसका अवशोषण नहीं हो पा रहा किसी कारणवश, ठीक है, किसी कारण की वजह से उसने उसका अवशोषण नहीं हो पा रहा है, तो ये भी हमारा क्या होगा, शरीर अच्छा नहीं होगा, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, कब्ज हो जाएगा, इन्हीं कारणों से उसका अवशोषण नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमारा स्वास्थ्य, ठीक है, खराब हो जाएगा। इसीलिए जब हम सुपोषण या उचित पोषण को हम कैसा होगा, जब हम संतुलित आहार लेंगे और उसका शरीर द्वारा उचित अवशोषण होगा, तो हमारा स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। अगर उसका शरीर में अवशोषण अच्छा नहीं हो रहा है, तो हमारा शरीर का स्वास्थ्य खराब होगा। संतुलित आहार ले रहे हैं, उसका अवशोषण सही हो रहा है, तो उत्तम स्वास्थ्य होगा। इतना समझ में आया? अब बात करते हैं कुपोषण की। ठीक है, अब कुपोषण की बात करें, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। देखिए, अति पोषण या अल्प पोषण। ठीक है, कुपोषण भी दो प्रकार के होते हैं, ये नहीं कि हमारा अल्प पोषण से ही कुपोषण होता है, नहीं, अति पोषण से भी कुपोषण को माना जाता है। जैसे कि अति पोषण मतलब क्या होता है, हम संतुलित आहार, एक बैलेंस डाइट होता है, अगर हम पोषक तत्व की मात्रा को बढ़ा दें, एक जो अनुपात में हमें लेना है उतना ना लेके हम उसको ज़्यादा ले रहे हैं, जैसे कि हम वसा का एक अनुपात होता है, अगर उससे ज़्यादा हम वसा ले रहे हैं तो ये अति पोषण के अंतर्गत आएगा, और वसा अत्यधिक लेंगे तो क्या होगा, अति भार हो जाएगा, मोटापा हो जाएगा, डायबिटीज़ हो जाएगा, हृदय रोग होगा। ठीक है, और भी विटामिन ज़्यादा ले रहे हैं या प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है, अति पोषण बहुत सारे, हम उसको एक लिमिट मात्रा में, जैसे कि अनुपात में ना लेके उसको ज़्यादा ले रहे हैं, बाहर का खाना हम ज़्यादा खाते हैं, फैटी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो ये सारे अति पोषण के शिकार होते हैं, और उससे बीमारियां होती हैं, विटामिन ए की अधिकता हो जाएगी, वृक्क रोग हो जाएगा, गुर्दे की रोग, यकृत रोग, उच्च रक्तचाप, जो हाई ब्लड प्रेशर होगा, विटामिन डी की अधिकता हो जाएगी। ठीक है, अल्पोषण मतलब क्या होता है कि हम अपने शरीर में जो हमारा आहार है, ठीक है, आहार में हम जो पोषक तत्व हैं, ठीक है, कार्बोस, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, इसकी मात्रा कोई एक या दो, मतलब इसकी कमी हो जाना, ठीक है, हम ले ही नहीं पा रहे हैं, जैसे कि हम प्रोटीन की कमी हो जा रही है,
तो कौन कौन से रोग हो जाएंगे, मरस्मस हो जाएगा, क्वास्कर का उसकी नहीं ले रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट की, वसा कम हो रहा है, तो बहुत सारी इसमें बीमारियां हो जाती हैं। तो ये हमारा एक कुपोषण है, तो बच्चा क्या होगा, कुपोषित हो जाएगा। कोई भी इंसान अगर सही नहीं ले रहा तो क्या होगा, कुपोषित हो जाएगा। विटामिन सी की कमी हो रही है तो स्कर्वी हो जाएगा, डी की कमी हो रही है तो बेरी गोइटकर, रक्त अल्पता, ठीक है, आयरन नहीं लेंगे तो, फॉलिक एसिड नहीं लेंगे तो एनीमिया हो जाएगा, वही रक्त अल्पता, रिकेट्स, अंधता, विटामिन ए की कमी, पेलाग्रा, घेंगा, ये सब क्या है, हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने के कारण ये सारे रोग हो जाते हैं। तो अब बात करते हैं पोषक तत्व की। अभी तो हम पोषक भी पढ़ लिए, पोषक तत्व आप एक बार फिर से देख लीजिए और अच्छे से। भोजन में अनेक जटिल रासायनिक पदार्थ होते हैं जो शरीर की वृद्धि, ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत, रोगों से रक्षा करने के लिए आवश्यक होते हैं। वो क्या कहलाते हैं, पोषक तत्व होते हैं। जो हमारे पोषक तत्व होते हैं वो क्या करते हैं, वो सभी टूट फूट की मरम्मत करते हैं और शरीर की रक्षा करते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, जिससे कि जो भी बीमारी आती है उससे लड़ने की क्षमता होती है, उस बीमारी को हमारे शरीर में रहने नहीं देते, वो लड़के उसको भगा देते हैं। ठीक है, ये हमारे सारे पोषक तत्वों के द्वारा ही होता है। अब बात करें पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, ये 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, ये होते हैं हमारे कार्बोज, ठीक है, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन और जल। जल भी हमारा पोषक तत्व है। ये क्या करता है, जब हमारे शरीर में जब पाचन क्रिया होती है तो ये उसी में कार्य करता है, ठीक है। और कार्बोज के बारे में आपको पता ही होगा, वसा, प्रोटीन, ये खनिज, ये सारे हमारे पोषक तत्व हैं, इसको हमें समान मात्रा में लेना चाहिए। अब बात करते हैं इसमें 1 ग्राम कार्बोज से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो 1 ग्राम कार्बोज से 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, और 1 ग्राम प्रोटीन से 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, और 1 ग्राम वसा से 9.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सबसे ज़्यादा किससे ऊर्जा प्राप्त होती है, 9.1 कैलोरी ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है, ठीक है। अब हम आहार के बारे में हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। ये कल के बारे में हम पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही, ये पहला क्लास था, ठीक है। आज इतना ही कराया गया, कल से और कराया जाएगा, जल्द से इसका सिलेबस कंप्लीट करा के इसका प्रैक्टिस सेट करा दिया जाएगा। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, ठीक है, आप कमेंट करके बताइए।